भक्तों, 3 मार्च की फाल्गुन पूर्णिमा को लोग हर साल की तरह सामान्य समझकर निकाल देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस एक दिन की छोटी सी सावधानी और एक सही संकल्प आपके पूरे वर्ष की दिशा बदल सकता है? अक्सर लोग व्रत तो रखते हैं, पूजा भी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी अनजानी गलतियां कर बैठते हैं जिनकी वजह से उन्हें पूरा फल नहीं मिल पाता। आज हम जानेंगे कि इस पावन दिन क्या करना सबसे अधिक शुभ माना गया है, किन बातों से दूर रहना चाहिए, संध्या समय क्या विशेष करना लाभकारी होता है और वो कौन सी सरल सी बात है जिसे अपनाकर आप अपने घर के वातावरण को सकारात्मक और शांत बना सकते हैं। इसलिए इस जानकारी को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि अंतिम भाग में हम उस मूल भावना के बारे में बात करेंगे जो किसी भी उपाय को वास्तव में सफल बनाती है। भक्तों, फाल्गुन मास की पूर्णिमा का ये पावन पर्व केवल एक तिथि नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरण का अवसर है। 3 मार्च को आने वाली ये पूर्णिमा हमें याद दिलाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं, आस्था और सच्चाई का मार्ग कभी व्यर्थ नहीं जाता। हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि इसी पवित्र तिथि पर भक्त प्रहलाद की रक्षा हुई थी और अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश संपूर्ण संसार को मिला था। इसलिए ये दिन हमें अपने भीतर के डर, नकारात्मकता और आलस्य को त्याग कर सकारात्मक ऊर्जा अपनाने की प्रेरणा देता है। इस दिन यदि आप व्रत रखना चाहते हैं तो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें। स्नान के बाद स्वच्छ, हल्के या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। अपने पूजा स्थान को साफ करें, वहां एक स्वच्छ वस्त्र बिछाएं और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। दीपक जलाएं, धूप अर्पित करें और शांत मन से प्रार्थना करें। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। मंत्र जाप से मन की चंचलता कम होती है और आत्मबल बढ़ता है। पूजन के समय भगवान को तुलसी दल अर्पित करें और माता लक्ष्मी को सुगंधित पुष्प चढ़ाएं। दूध से बनी खीर, मखाने की खीर या गुड़ से तैयार मिठाई का भोग लगाएं। यदि संभव हो तो घर में बने शुद्ध घी का दीपक जलाएं। आरती के बाद परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद दें और घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखें। इस दिन की गई पूजा केवल बाहरी क्रिया नहीं है, बल्कि ये मन की शुद्धि और कृतज्ञता का भाव है। भोजन में सात्विकता का विशेष ध्यान रखें। फल, दूध, मखाने, गुड़, गन्ना या अंगूर का सेवन किया जा सकता है। अधिक तला भुना और तामसिक भोजन से बचें। व्रत का वास्तविक अर्थ केवल भूखे रहना नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म से संयम रखना है। इस दिन क्रोध, कटुवचन और विवाद से दूर रहें। किसी की निंदा न करें और किसी को दुख न पहुंचाएं। यदि संभव हो तो गरीबों, जरूरतमंदों या मंदिर में अन्न, वस्त्र या दक्षिणा का दान करें। मान्यता है कि पूर्णिमा पर किया गया दान शुभ फल देता है। संध्या समय चंद्रमा के दर्शन करें और अर्घ्य अर्पित करें। चंद्रमा शीतलता और शांति का प्रतीक है। जब हम चंद्रमा को निहारते हैं तो मन भी शांत होता है। आप परिवार के साथ मिलकर भजन कीर्तन कर सकते हैं या भगवान के नाम का स्मरण कर सकते हैं। ये दिन आत्मचिंतन का भी है। कुछ समय शांत बैठकर अपने जीवन के लक्ष्यों पर विचार करें, गलतियों के लिए क्षमा मांगें और आगे बेहतर बनने का संकल्प लें। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो इस दिन उसके पास दीपक जलाएं, जल अर्पित करें और श्रद्धा से प्रणाम करें। तुलसी के आसपास स्वच्छता बनाए रखें। आप अपने मन की इच्छाएं और चिंताएं ईश्वर के चरणों में समर्पित करें। विश्वास रखें कि सच्ची श्रद्धा और निरंतर प्रयास से जीवन में परिवर्तन अवश्य आता है। याद रखें कि केवल किसी एक वस्तु का सेवन करने या कोई एक उपाय करने से जीवन तुरंत नहीं बदलता। परिवर्तन तब आता है जब हम अपने व्यवहार, सोच और कर्म में सुधार लाते हैं। फाल्गुन पूर्णिमा हमें यही सिखाती है कि भक्ति के साथ साथ परिश्रम, सदाचार और सकारात्मक सोच भी आवश्यक है। जब मन में विश्वास, वाणी में मधुरता और कर्म में ईमानदारी होती है, तब घर में सुख, शांति और समृद्धि स्वतः आने लगती है। इस पावन दिन को परिवार के साथ प्रेम और श्रद्धा से मनाएं। बड़ों का आशीर्वाद लें, छोटों को स्नेह दें और ईश्वर का धन्यवाद करें कि उन्होंने आपको ये शुभ अवसर दिया। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि या जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। धन्यवाद और आप सभी को फाल्गुन पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।